नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। कोटा के कैथून से इंसानियत और तत्परता की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में एक सुरक्षित प्रसव कराया गया। दरअसल प्रसव पीड़ा होने पर परिजन गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अचानक प्रसव शुरू हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ ने बिना समय गंवाए तुरंत फैसला लिया और वहीं डिलीवरी करवाई। मेडिकल टीम की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के चलते जच्चा और नवजात दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। डिलीवरी के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मेडिकल टीम का आभार जताया। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि हमारा मेडिकल स्टाफ हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। करंट का झटका बना मौत की वजह पोल से गिरकर मोबाइल कंपनी कर्मचारी की मौत। परिवार ने मुआवजे की मांग की। कोटा शहर में एक दर्दनाक हादसे में मोबाइल कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा रामपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह हुआ, जहां कर्मचारी बिजली के पोल पर चढ़कर फाइबर बॉक्स लगा रहा था। इसी दौरान अचानक करंट का झटका लगा और वह करीब 8 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उम्मेदपुरा गांव थाना बूढ़ादित का रहने वाला था और वर्तमान में कोटा शहर के नया गांव इलाके में रह रहा था। वह पिछले 2.5 साल से एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम कर रहा था और अपनी टीम को लीड करता था। परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11 बजे अनिल अपनी टीम के साथ रामपुरा इलाके में फाइबर बॉक्स लगाने का काम कर रहा था। मौके पर केवल अनिल और एक हेल्पर मौजूद थे। इसी दौरान अनिल बिजली के पोल पर चढ़ा, तभी अचानक उसे करंट लग गया और वह नीचे गिर पड़ा। करीब 8 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर पर गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। कोटा के अफसरों की संपत्ति का खुलासा, आईजी से ज्यादा अमीर डीसी, कलेक्टर एसपी के पास दिल्ली में फ्लैट कोटा में तैनात अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS, IFS के अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। 1 जनवरी 2026 के लिए दाखिल किए गए IPR रिमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संपत्ति के मामले में कोटा संभागीय आयुक्त DC अनिल कुमार अग्रवाल सबसे आगे हैं। हालांकि उनकी खुद की तुलना में उनकी पत्नी शशि अग्रवाल ज्यादा संपन्न हैं। उनके नाम पर करीब 3 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्तियां दर्ज हैं, जो उन्हें विरासत में मिली हैं। इनमें जयपुर के विश्वेश्वरैया नगर में मकान, चैनपुरा में आवासीय और व्यावसायिक जमीन शामिल है। खुद अग्रवाल के नाम जयपुर में एक प्लॉट है। कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया ने अपनी संपत्ति में सिर्फ एक प्रॉपर्टी घोषित की है। दिल्ली के बसंत कुंज में स्थित यह फ्लैट उनकी पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व में है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है और इससे सालाना 3 लाख रुपए की आय हो रही है। वहीं कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम के पास दिल्ली के जनकपुरी में 42 लाख रुपए का फ्लैट है। यह फ्लैट बैंक लोन और बचत से खरीदा गया है। हालांकि फिलहाल इससे कोई आय नहीं हो रही। आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल की संपत्ति में उनकी पत्नी के नाम उदयपुर में एक लग्जरी फ्लैट शामिल है, जिससे सालाना 6 लाख रुपए की आय होती है। इसके अलावा अजमेर में कृषि भूमि भी है, जिससे करीब 3 लाख रुपए सालाना आय होती है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर और उनकी पत्नी रामगंज मंडी SDM ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। इसी तरह मुकंदरा टाइगर रिजर्व के एक अन्य अधिकारी ने भी कोई संपत्ति नहीं बताई है। वन विभाग के अधिकारियों में भी अच्छी संपत्ति सामने आई है। उप वन संरक्षक अपूर्व श्रीवास्तव ने जयपुर में विला और प्लॉट की जानकारी दी है, जिनकी वर्तमान कीमत करीब 2 करोड़ रुपए 50 लाख के आसपास है। वहीं CCF सोनल जौरिहार के पास जयपुर और चित्तौड़गढ़ में संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर इस खुलासे से साफ है कि कोटा में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के पास देश के बड़े शहरों में संपत्तियां हैं। कोटा से बड़ी खबर, 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। इस साल कुल परिणाम रहा 94.23%, जो पिछले साल से बेहतर है। लेकिन सबसे खास बात, इस बार भी छात्राओं ने बाजी मार ली है। राज्य भर में जहां 94.90% छात्राएं पास हुई,
वहीं लड़कों का प्रतिशत रहा 93.63%। यानी एक बार फिर बेटियों ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। अगर बात करें कोटा जिले की, तो यहाँ कुल परिणाम रहा 89.25%। जिले में करीब 25,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से छात्राओं का पास प्रतिशत रहा 91.54%, जबकि लड़कों का 87.18%। अब बात टॉपर्स की। कोटा की अस्मिता नागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97.83% अंक हासिल की। वहीं अनुष्का यादव ने 96.83% अंक लेकर जिले में अपना नाम रोशन किया। डिवीजन की बात करें तो बड़ी संख्या में छात्रों ने फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में सफलता हासिल की है, जो जिले में बढ़ती शिक्षा गुणवत्ता की ओर इशारा करता है। पिछले कुछ सालों में कोटा के रिजल्ट में लगातार सुधार देखने को मिला है और इस साल का आंकड़ा इस बात का सबूत है कि शिक्षा का स्तर लगातार मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर इस बार का रिजल्ट छात्रों के लिए राहत और खुशी लेकर आया है और एक बार फिर साबित हुआ, बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां रुग्गी इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ काम कर रहा था, तभी अचानक वाहन असंतुलित हो गया और पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह ट्रॉली के नीचे दब गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण लापरवाही या वाहन का असंतुलन माना जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे रुग्गी क्षेत्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को। 12 जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान खजूर कला निवासी 34 वर्षीय इंद्रराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इंद्रराज अपने एक दोस्त से मिलने गया था, तभी रास्ते में उसका गंभीर सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे कोटा जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोटा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते इंद्रराज की जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार या लापरवाही के कारण हुआ हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। झालावाड़ में रेणु हत्याकांड का खुलासा, सीढ़ियों से गिरने की कहानी निकली झूठी, पति ही निकला कातिल, क्राइम सीन रिक्रिएशन और फॉरेंसिक जांच से खुला राज। आरोपी पति देवी कृपाल उर्फ डेविड गिरफ्तार। झालावाड़ पुलिस ने अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव में करीब 3 माह पूर्व हुए सनसनीखेज रेणु हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में ये मामला दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या, प्लान मर्डर निकला। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति देवी कृपाल उर्फ डेविड को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि ग्राम चंदीपुर में 27 वर्षीय रेणु उर्फ निमंता की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रारंभ में परिजनों ने इसे सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां कई चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। मृतका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, कमरे में बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, खून के धब्बे, वहीं सीढ़ियों से गिरने जैसी कोई परिस्थिति या साक्ष्य मौके पर नहीं मिला। ऐसे में मामला पूरी तरह संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने 9 नवंबर 2025 को हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह की रिपोर्ट पर अकलेरा थाने में हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया। इसके बाद इस जटिल केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया गया और फोरेंसिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। तकनीकी जांच और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि रेणु की हत्या की गई थी और इसे हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पतिदेवी कृपाल उर्फ डेविड को कोटा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोटा के R.K. पुरम थाने में जानलेवा हमला और राजकार्य में बाधा का एक और मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और हत्या के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की सतर्कता, वैज्ञानिक जांच और तकनीकी विश्लेषण ने एक बड़े हत्याकांड का पर्दाफाश किया। अगर केवल परिजनों के बयान पर भरोसा किया जाता तो यह मामला हादसा मानकर दब सकता था। 12 में दर्दनाक हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, युवक की मौत सीसवाली के पास कनाडा माइनर पर हुआ हादसा। एक घायल पुलिस जांच में जुटी 12 जिले के सीसवाली क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना सीसवाली के पास कनाडा माइनर पर दोपहर करीब 12 बजे हुई। सूचना मिलते ही सीसवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। सीसवाली थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि पुलिस टीम ने दोनों घायलों को तुरंत CHC सीसवाली पहुंचाया। वहां चिकित्सा अधिकारी ने प्रमोद मीणा उम्र 20 पुत्र प्रेमशंकर मीणा निवासी नीमसरा थाना खतौली जिला कोटा ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे में घायल हुए दूसरे व्यक्ति को भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर यह हादसा तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ माना जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानी बरतने की जरूरत को उजागर करता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। बसोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जानलेवा हमले में 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल, कुल्हाड़ी सरिया से हमला, बुजुर्ग दंपति गंभीर घायल। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। बूंदी जिले के बसोली थाना पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई हिंडोली DSP अजीत मेघवंशी के निर्देशन में की गई। बसोली थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खेजड़ा निवासी मोरपाल, जीतमल, हेमराज, कमलेश, महेंद्र, कांताबाई, जगदीशीबाई शामिल हैं। थाना प्रभारी हेमराज मीणा के अनुसार यह मामला 1 फरवरी का है। खेजड़ा निवासी लड़कंवर बाई पत्नी मायाराम गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शाम करीब 5 बजे जब परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग अचानक घर में घुस आए और कुल्हाड़ी, सरिया व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में फरियादी के ससुर रामलाल गुर्जर के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि सास कालीबाई गुर्जर भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। घटना के बाद बसोली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि गंभीर अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और मामले की आगे की जांच जारी है। हिंडोली में बेकाबू ट्रक सड़क से उतरा, ओवरटेक के दौरान हादसा, 2 सगे भाई घायल, अलवर से कोटा जा रहे थे सरसों लेकर, पिकअप के कट मारने से हुआ हादसा। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाई घायल हो गए। यह हादसा 148D मार्ग पर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ, जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। जानकारी के अनुसार दोनों भाई अलवर से कोटा की ओर सरसों लेकर ट्रक से जा रहे थे। इसी दौरान उनके आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी के चालक ने अचानक ओवरटेक करते हुए कट मार दिया। इससे ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे उतर गया। हादसे में ट्रक में सवार दोनों सगे भाई घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को बूंदी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों के अनुसार ट्रक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे घायल का इलाज जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप चालक के अचानक कट मारने से यह हादसा हुआ। यह हादसा एक बार फिर दर्शाता है कि रात के समय तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन द्वारा लगातार सतर्कता बरतने की अपील के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।